आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्रेडिट कार्ड कैसे वर्क करते हैं, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में बेसिक डिफरेंस क्या होता है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या डिसएडवांटेजेस। जब हम डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो हम अपने सेविंग अकाउंट से पैसे विड्रॉ करते हैं, और जब हम क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तब हम बैंक से लोन लेते हैं और हमें इस अमाउंट को बैंक को रीपे करना होता है विद इन अ पीरियड जिसे बिलिंग साइकिल कहते हैं, विच इज यूजुअली 50 डेज। और इस पीरियड में बैंक हमसे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रेडिट कार्ड। सबसे पहला डिसएडवांटेज है ओवर स्पेंडिंग। एक स्टडी के अकॉर्डिंग ये पाया गया है कि क्रेडिट कार्ड से लोग जितना अफोर्ड कर सकते हैं उससे भी ज्यादा खर्चा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए जैसे आपको कोई शर्ट पसंद आ गई तो आप वो खरीद लेते हैं, शूज पसंद आ गए तो वो खरीद लेते हैं। ऐसा करने से हम जरूरत से ज्यादा खर्चा कर देते हैं और आउट ऑफ बजट चले जाते हैं, जिससे इवेंचुअली हम डेट ट्रैप में फंस सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं सेकंड मेजर डिसएडवांटेज की, दैट इज हाई इंटरेस्ट रेट्स। अगर आप बैंक को पैसे विद इन बिलिंग साइकिल रिटर्न नहीं कर पाते हैं तो आपको बहुत हाई इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। और क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट 8, 10, 12% नहीं 24 से 42% तक हो सकता है। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपको विद इन टाइम वो पैसे रिटर्न करने होते हैं, क्योंकि अगर आप बैंक को अमाउंट देने से एक दिन से भी लेट हो जाते हैं, आपको जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो एक दिन का नहीं होगा, फर्स्ट डे ऑफ ट्रांजैक्शन जब आपने वो खर्चा किया था तब से चार्ज होगा। एग्जाम्पल कि 50 डेज की बिलिंग साइकिल है और आपने फर्स्ट डे पे ट्रांजैक्शन की थी और आप एक दिन से अमाउंट रीपे करने से लेट हो जाते हैं, तो अब जो आपको इंटरेस्ट चार्ज होगा वो एक दिन के लिए नहीं 51 डेज के लिए चार्ज होगा, और इसमें लेट पेमेंट चार्जेस भी ऐड होते हैं। अब अगला सवाल आता है कि क्या हम क्रेडिट कार्ड से जितना मर्जी चाहे उतना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं? तो द आंसर इज नो, क्योंकि देयर इज समथिंग कॉल्ड क्रेडिट लिमिट, जो कि हर क्रेडिट कार्ड की अलग होती है और जो बैंक डिसाइड करता है आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग, आपके क्रेडिट स्कोर के अकॉर्डिंग। तो आइए अब डिस्कस करते हैं कि आखिर क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट क्या है, क्यों क्रेडिट कार्ड रखना चाहिए। सबसे पहले इससे बहुत सारे रिवॉर्ड पॉइंट्स, कैशबैक ऑफर, लाउंज एक्सेस एट एयरपोर्ट, इंश्योरेंस कवर जैसे बेनिफिट्स मिलते हैं। सेकंड मेजर बेनिफिट है कि अगर आपको अर्जेंटली कोई पैसे चाहिए, आप क्रेडिट कार्ड से अर्जेंटली पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। तो इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और थर्ड है यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी। अगर आप कहीं फॉरेन चले जाते हैं या किसी और देश में तो कई जगह पे डेबिट कार्ड काम नहीं करते हैं, पर क्रेडिट कार्ड मोस्टली हर जगह काम करते हैं, तो ये इसका बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे कि क्रेडिट स्कोर क्या होता है। क्रेडिट स्कोर, या जिसे हम सिबिल स्कोर भी कहते हैं, ये बेसिकली एक स्कोर है जिससे बैंक ये डिसाइड करता है कि आपको लोन देना चाहिए या नहीं, यानी क्रेडिट वर्दिनेस डिसाइड करता है। और ये स्कोर आपकी पास्ट क्रेडिट हिस्ट्री पर डिपेंड करता है। अगर आपने जो अमाउंट क्रेडिट कार्ड से यूज़ किया है उसे आप टाइम पर रिटर्न कर देते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर मेंटेन रहता है। 650 से 750 तक गुड क्रेडिट स्कोर माना जाता है, 750 से ज़्यादा तो एक्सेलेंट माना जाता है। तो आप इन पॉइंट्स के बेसिस पे ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्रेडिट कार्ड रखना चाहिए या नहीं। नाउ द नेक्स्ट बिग क्वेश्चन इज कि विच क्रेडिट कार्ड टू चूज। सो द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज You should pick one that offers you the best value. आपको ऐसा क्रेडिट कार्ड चुनना चाहिए जो आपके एक्सपेंडिचर स्टाइल को बेस्ट सूट करे। कुछ क्रेडिट कार्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें ट्रैवलिंग पे रिबेट मिलता है, कुछ में रिवॉर्ड पॉइंट्स ज़्यादा मिलते हैं, कुछों में कैशबैक मिलता है बेस्ड ऑन योर परसेंटेज ऑफ स्पेंडिंग, और कुछ स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइंड होते हैं जैसे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड्स। तो आपको एक ऐसा क्रेडिट कार्ड चूज करना चाहिए जो आपके एक्सपेंडिचर स्टाइल से मैच करता है। सेकंड है मेंटेनेंस चार्ज। आपको ऐसा क्रेडिट कार्ड चूज करना चाहिए जिससे आपको कम से कम मेंटेनेंस कॉस्ट पड़े। एंड द फाइनल पॉइंट इज द कार्ड विद द लो इंटरेस्ट रेट। अगर मान लीजिए कि आप टाइम पर रिक्वायर्ड अमाउंट पे नहीं कर पाते हैं
तो उसके बाद जो आपको इंटरेस्ट चार्ज हो वो कम हो, इसलिए आपको ऐसी क्रेडिट कार्ड कंपनी का कार्ड रखना चाहिए जो कम इंटरेस्ट रेट चार्ज करता हो, क्योंकि डिफरेंट क्रेडिट कार्ड कंपनीज डिफरेंट इंटरेस्ट चार्ज करती हैं। कुछ 2.5 चार्ज करती हैं, कुछ 3 चार्ज करती हैं, कुछ 3.5 चार्ज करती हैं। तो हमें वो क्रेडिट कार्ड चुनना है जिसमें हमें कम से कम इंटरेस्ट चार्ज हो। बट इन बाई चांस अगर हम क्रेडिट कार्ड से यूज़ किए हुए पैसों को टाइम पर रिटर्न नहीं कर पाते हैं या भूल जाते हैं, तो उसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन है ऑटो डेबिट। बहुत सारी क्रेडिट कार्ड कंपनीज ऑटो डेबिट का ऑप्शन प्रोवाइड करती हैं कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से खर्च किया हुआ अमाउंट रीपे करना भूल जाते हैं तो वो लास्ट डे पर ऑटोमेटिकली ही पैसे डेबिट कर लेती हैं। तो आपको हमेशा ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखकर ही क्रेडिट कार्ड चूज़ करना चाहिए। आप कौन सा क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।